ओके भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हम लोग डिफरेंशिएशन की बात कर रहे थे, इम्प्लिसिट फंक्शन। किसकी डिफरेंशिएशन की बात कर रहे थे? इम्प्लिसिट फंक्शन। और हम ये जनरली बात कर चुके। मींस अगर मैं सिंपली कहूँ आपको, तो इम्प्लिसिट फंक्शन कौन सा होता है? ये कहता है एक फंक्शन f ऑफ x y की फॉर्म में, f ऑफ x y की फॉर्म में, जैसे ये लिखा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy, एक फंक्शन जनरली f ऑफ x y फॉर्म में, जिसको मैं y को डायरेक्टली x के फंक्शन के रूप में ना लिखा जा सके। एक इस टाइप का फंक्शन जिसमें y को एज ए फंक्शन ऑफ x डायरेक्टली ना लिखा जा सके, तो उसे मैं क्या कहता हूँ? इम्प्लिसिट फंक्शन कहता हूँ। जैसे देखिए, अगर मैं इसी फंक्शन को ले लूं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy इज इक्वल टू 0, मान लेते हैं फंक्शन लिया। अब मैं कहता हूँ y को x के रूप में लिखना चाहूंगा। इसका मतलब क्या है? y को एक तरफ रखूंगा और पूरे x को दूसरी तरफ ले जाऊंगा। यही कोशिश करूंगा ना, कोशिश करके देख लेते हैं। तो मैंने कोशिश करने के लिए किया, तो ये बना इन दोनों में से y को मान, तो यहाँ क्या बचा? y प्लस x इज इक्वल टू 0। सही बात। y इंटू y प्लस x इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। मेरे पास बना y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई y प्लस x। देख, y डायरेक्टली अकेले x के रूप में नहीं लिख पाए ना, y इधर भी था तो भी इधर भी आ गया। ऐसे ही अगर मैं x इज इक्वल टू लेके जाना चाहता तो भी दूसरी साइड में भी x आ जाता। मींस जब एक y कंप्लीटली x के फंक्शन के रूप में ना लिखी जाए और फंक्शन इस टाइप का हो, यानी कि दोनों ही वेरिएबल डबल वेरिएबल में फंक्शन हो, जो आप पहले पढ़ते आए हैं। जैसे मैं कहूँ f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो मैं कहता हूँ ये फंक्शन सिंगल वेरिएबल का फंक्शन किसका है? सिंगल वेरिएबल का, x इसमें वेरिएबल है। पर अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं तो ये नोटेशन कहती है कि फंक्शन डबल वेरिएबल का है। यदि बाय चांस मैं कहता f ऑफ x y z इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर मान लो प्लस z स्क्वायर, तो मैं ये कहता कि ये फंक्शन की नोटेशन किसकी है? ट्रिपल वेरिएबल की, जिसमें x भी वेरिएबल, y भी वेरिएबल और z भी वेरिएबल। इसका मतलब ये जो लिखने का ढंग है, ये तो मुझे नोटेशन बता रहा है। क्या बता रहा है? नोटेशन कि वेरिएबल कितने, इसमें कितने वेरिएबल? 3, इसमें कितने वेरिएबल? 1, और इसमें कितने वेरिएबल? 2। ये कहता है डबल वेरिएबल का फंक्शन जिसमें y को कंप्लीटली x के रूप में ना लिखा जा सके, जैसे हम इसको नहीं लिख पाए। इधर y आया तो राइट हैंड साइड में भी y चला गया। यदि ऐसा हो जाए तो या ये कह लीजिए कि मैं ऐसा ना कर पाऊँ कि y को x के रूप में लिख पाऊँ, तो हम उस टाइप के फंक्शन को क्या कहता हूँ? इम्प्लिसिट फंक्शन कहता हूँ। अब कहते हैं इसका डिफरेंशिएशन को। डिफरेंशिएशन करने का आसान डायरेक्ट तरीका, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट डेरिवेटिव का। अब इसमें इजिकल और विजिकल का चक्कर ही खत्म। कैसे? देखते हैं। मुझे कहते हैं इसको डिफरेंशिएट कर। क्या करें? डिफरेंशिएट। फंक्शन क्या था? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कल वाला वीडियो नहीं देखा था? देखा था सर, देखा सर। किसने? बस 3 और 5। क्या शर्म करो थोड़ी, मेहनत लगती है। आज भी पसीना बह रहा तो कल भी बहा था, और इसी बात पे कहा था कल भी। एक्चुअली यही बात बताई थी कल। ठीक है, आज थोड़ा सा डाट ली, उससे आगे ही जाऊंगा जहाँ तक कल बताई। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस xy इज इक्वल टू 0। डिफरेंशिएशन करने कुछ नहीं करना, जैसे डेरिवेटिव करते हैं वैसे। पहले पावर, फिर फंक्शन, वही रूल। 2x प्लस x का डेरिवेटिव 1 प्लस 2y, y का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट पहला फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव प्लस उसका पहले का डेरिवेटिव। अब dy बाई dx वाले इकट्ठे कर दो, dy बाई dx वाले एक तरफ, क्योंकि dy बाई dx की वैल्यू निकालनी। तो ये बना 2y प्लस x
dy by dx इज इक्वल टू, बाकी को ले जाऊं तो -2x - y, ये y में ले आओ, dy by dx की वैल्यू आ, dy by dx की वैल्यू आ। तो देखो मैंने कुछ नहीं किया, तो पीछे बेसिक सा डेरिवेटिव था वही अप्लाई किया और डायरेक्ट dy by dx वाले एक तरफ रखे, बाकी को मैं दूसरी तरफ ले गया और आंसर आ। जैसे देखिए क्वेश्चन लेते हैं सेकंड टाइप आज वाला, ये तो थी जनरल, पहले 3 क्वेश्चन इसी टाइप के। अब आ जाते हैं प्रूव दैट और शो दैट। क्वेश्चन नंबर आपकी पूरा फोर्थ देखिए, प्रूव दैट और शो दैट में थोड़ा सा हम प्रूव दैट के कोरस्पोंडिंग भी चलते होते हैं कि सिद्धांत बंद करके कभी भी काम नहीं करते। कैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देख रहा हूं, आंख बंद करके डायरेक्ट नहीं करूंगा। ये 3 क्वेश्चन जो पहले आपकी बुक के हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्वेबल है, डायरेक्ट सॉल्व होने हैं, पर ये जो है मेरे पास ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं होने वाला, हम इनको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे। अब इनको कैसे करेंगे वो देखिए। कहता है x of sin a plus y, x of sin a plus y plus sin a cos of plus sin a cos of a plus y, cos of a plus y, ये एक फंक्शन गिवन था आपके पास। कहता है यदि इज इक्वल टू 0 है then prove that dy by dx is equal to sin square a plus y over sin of a। जब मैंने इस पे नजर मारी तो इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है, इम्प्लिसिट फंक्शन, क्योंकि f of x y फॉर्म का है, दोनों वेरिएबल। अब जब मैं प्रूव दैट पे गया तो यहां नजर आया sin स्क्वायर a plus y है। अगर मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दूंगा तो sin स्क्वायर नहीं निकाल सकता, डायरेक्ट डेरिवेटिव करूंगा तो sin स्क्वायर a नहीं आएगा। और एक बात का पता, यदि मैं फंक्शन को क्वेसेंट में ले लूं, क्वेसेंट फॉर्म में ले लूं, तो डेरिवेटिव करते हुए डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होता ना, तो फॉर्म बदल देते हैं। कैसे बदली देखो, x सॉल्यूशन ले रहा हूं, x sin a plus y is equal to minus sin a cos of a plus y। सही है, आगे बढ़ाते हैं। इसका मतलब ये हुआ x is equal to minus sin a into cos a plus y over sin a plus y। सही है, कोई परेशानी नहीं, बहुत बढ़िया। देख क्वेश्चन फॉर्म करना, अब मैं dy by dx नहीं dx by dy निकालूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y। तो देख x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ, पीछे वाला ही तरीका जाएगा, इम्प्लिसिट वाली बात बाहर ठीक करना। अब देख कैसे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो dy by dx कहां से यहां लोगे, ठीक है, इसलिए इधर नहीं करना। करें, आ जाइए, क्या बना dx by dy, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y dx by dy इज इक्वल डिनोमिनेटर का 5 मिनट में भेजा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कितना बना sin स्क्वायर a plus y, sin of a plus y as it is। ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले में sin a तो कांस्टेंट है, लड़ाई ही नहीं, पढ़ा रहा है क्योंकि कोफिशिएंट का काम करेगा। यहाँ पर cos a plus y का डेरिवेटिव माइनस sin a plus y, माइनस sin a plus y, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस sin a cos a plus y एज इट इज, यानी कि न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव sin a plus y का डेरिवेटिव cos a plus y, cos a plus y।
क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y करना था dy by dx तो आया नहीं उधर, y का डेरिवेटिव तो 1 हो जाना। नहीं समझ में आई बात? नहीं आई इसके? हां दोबारा बोलिए। ये मैं जानता था, समझदार हो, यही करोगे। साइन ए कांस्टेंट है, वेरिएबल कहां से आ गए? वेरिएबल तो या तो x में होता है या y में, क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो तो y तो वेरिएबल है, बाकी तो सब कुछ कांस्टेंट है। या x होता, क्योंकि x डिपेंडेंट बन गया था यहाँ पर साइन ए क्या है? कांस्टेंट है, यानी कहते हैं कोफिशिएंट रोल प्ले कर रहा है। यहाँ साइन x होता तो भी वेरिएबल होता, साइन y होता तो भी वेरिएबल होता। साइन ए क्या है? यहाँ पर है कांस्टेंट। मैं जानता था ये गलती दूर हर जगह इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री लगी तो हर जगह वेरिएबल थोड़ा है। अगर मैं कह दूं sin थीटा का डेरिवेटिव कर विद रिस्पेक्ट टू x तो मैं कहूंगा 0, क्योंकि वेरिएबल तो थीटा में था, x में थोड़ा था। ठीक है, तो ये तो ध्यान रखा जाता ना, वेरिएबल किस में और डेरिवेटिव किसके कॉरस्पॉन्डिंग हो रहा है। डेरिवेटिव हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू y और फंक्शन किस में? यहाँ ये क्या लिखा है? a में, यानी कि कांस्टेंट। ठीक है, तो ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव आएगा समझ में। ये ऐसे आ जाइएगा sin a प्लस वाई, यहाँ तक था ये, तो यहाँ तक देख बोले जरा। sin a प्लस वाई माइनस बाहर ले जाओ, माइनस ए माइनस बाहर आया तो मेरे पास बचा ही कुछ नहीं, sin a भी बाहर आ गया, माइनस sin a आया बाहर, अंदर क्या बचा? sin स्क्वायर a प्लस वाई प्लस cos स्क्वायर a प्लस वाई ओवर साइन स्क्वायर a प्लस वाई। ये तो 1 होता है, माइनस साइन ओवर साइन स्क्वायर a प्लस वाई, यानी कि dx बाई dy क्या बना? माइनस साइन a ओवर साइन स्क्वायर a प्लस वाई। पलटी मार दें, नेगेटिव साइन देखना भाई जरा, तो इसका मतलब है स्टेटमेंट में भी dy बाई dx। चले नेगेटिव साइन एक बार चेक कर लेना, पहले ही माइनस है भाई। थैंक यू। एक और माइनस था भाई ऑलरेडी, ये जो बाहर पड़ा ये भी एक माइनस है। थैंक यू भाई, ये भूल ही गई। माइनस माइनस क्या हो गया भाई? कॉमन लेने के बाद प्लस हो गया, ये आया प्लस, तो dy बाई dx क्या बन गया? साइन स्क्वायर a प्लस वाई बाई साइन a। हेंस प्रूफ, यही प्रूफ करना, हेंस प्रूफ, हमें यही प्रूफ करना। पर याद रखना, डायरेक्ट करते तो वहां नहीं पहुंच पाते आसानी से, पर थोड़ा सा दिमाग लगाया और थोड़ा सा सोचा कि यार ऐसा ऐसा करें तो शायद वहां पहुंच जाए। यानी कि ये याद रखना, प्रूव दैट में कई बार नहीं, अनेकों बार सोच समझ के चलना होता है, यार ऐसे चलेंगे तो वहां पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। इसलिए थोड़ा सा ये चेंज करके ही अपने ढंग से सॉल्व करना था, डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। आएगा समझ में? ओके, अब वैन वाले निकल सर ये टीचर अभी कोई नहीं है, हां बोल क्या हमको वैन वालों को कोई नहीं, आगे बढ़ते जल्दी आ जाओ, चलो नेक्स्ट चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। चले क्या बात था, बोल रहे हो? एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी प्यारा क्वेश्चन है। इफ e raised to power x plus e raised to power y, e raised to power x plus e raised to power y is equal to e raised to power x plus y, e raised to power x plus y। कहता है prove that dy by dx, prove that dy by dx is equal to minus of e raised to power y minus x, e raised to power y minus x। डायरेक्ट नहीं करूंगा, सोचूंगा फिर करूंगा। अगर डायरेक्ट करने के चक्कर में पड़ा तो कहीं ना कहीं शायद फंसूंगा। मुझे y माइनस x चाहिए, क्या चाहिए? y माइनस x चाहिए ना, e के x से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, e के x से दोनों तरफ डिवाइड किया, कोई दिक्कत तो है नहीं डिवाइड करने। देखते
ये लिखा गया e की x प्लस e की y इज इक्वल टू e की x मल्टीपल e की y। सही है, कुछ नहीं किया अभी तक, और परेशान नहीं। जानते हो क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे यहाँ पहुंचना है। ये मुझे हिंट दे रहा है कि कुछ ऐसा करना पड़ेगा। चले अब आ जाए जरा, e की x को इधर ले आऊं तो डिवाइड हो जाएगा ना, यानी ये बना 1 प्लस e रेज़ टू पावर y माइनस x इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर y। सही है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x डायरेक्ट करते हैं। पर प्रूव दैट पे पहुंचना है, थोड़ा बहुत ही दूर दूर फिर भी करना पड़ेगा, कर लेंगे। कहां से क्या करना पड़ेगा वो सोच से। आइए जरा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, चलो आ जाए। 1 का 0 प्लस e की x का e की y माइनस x इंटू थीटा का भी होता है ना, y का dy by माइनस 1। एक सर मैं नहीं आया लास्ट सबको इधर, यानी कि e का थीटा फिर थीटा का डेरिवेटिव, यानी कि y का dy by dx का मान इज इक्वल टू e की y dy by dx से इक्वल जरूरी dy by dx। dy by dx वाले इकट्ठे करते जाओ, e रेज़ टू पावर y माइनस x इधर ले आऊं, माइनस e की y dy by dx इज इक्वल टू e की y, गलत है, e की y माइनस x। सही है, आ जा जरा, e की y माइनस x कहां थी ये रही, e की y माइनस x क्या है, e की y माइनस 1 है, e की y माइनस 1 है। इट इंप्लाई दैट e की y माइनस 1 माइनस e की y dy by dx इज इक्वल टू e की y माइनस x। एक तरफ रख लिया, जानते हो क्यों? क्योंकि प्रूव दैट पे पहुंचना था। एक तरफ वैल्यू रखी, दूसरी तरफ नहीं रखी, इधर वाला e की y माइनस x खत्म कर दिया। कहां से? यहां से। e की y माइनस x क्या है, e की y माइनस 1 है। सही है, ये किससे पूरा एंड प्रूव। इट इंप्लाइज दैट dy by dx माइनस e की y माइनस x एंड हो गया। कौन दिक्कत? हाँ रोहित, टेस्ट में नहीं दिया साहब, हाँ टेस्ट नहीं दिया साहब, कल दे दिया हैं? कल दे दिया। हाँ कल दे दिया, कल दिया ना दिया उसका क्या फर्क पड़ता है? टेस्ट तो 4 दिन पहले तेरे पास था, उससे क्या फर्क पड़ा? चलिए भाई आगे बढ़ जाओ। चलो फंक्शन का आपको मंडे को दूंगा पीरियड में, फंक्शन का मंडे को, और तब तक वो जो 2 घंटे की है वो देख लेना, उसको नोट कर लेना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं लगभग कवर कर देना। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट प्लीज, एक और क्वेश्चन लेते हो, देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन। y if y root 1 minus x square, y root 1 minus x square plus x root 1 minus y square is equal to 1, is equal to 1. Prove that dy by dx is equal to, prove that dy by dx is equal to whole root of 1 minus y square, whole root of 1 minus y square over I think 1 minus x square। ये रिजल्ट दे रखा है, whole root of that and that। अगर मैं इस पे नजर मारूं तो मुझे डायरेक्ट होता नजर नहीं आता कि मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूं और इससे मुझे आंसर मिल जाएगा, मुझे फील नहीं होता डायरेक्ट। और चलिए ऐसी कोई खिचड़ी पका भी नहीं रखी, हमें खुद की पकाने लग रहा है कि खुद की पकाए, चलिए पका लेंगे, कोई क्या मतलब नहीं। हाँ, 2 बातें नजर आ रही हैं, कुछ cos A cos B कुछ बन सकता है क्या?
हाँ ध्यान से देखो, कुछ बन सकता है क्या? मैं पुट करूंगा, जानते क्यों? डायरेक्ट नहीं करने वाला, मेरा मूड नहीं है डायरेक्ट करने का, और मूड इस वजह से नहीं है क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट करूंगा तो मैं शायद वहां नहीं पहुंचूं। देख कर रहा हूं, पर मुझे लगता है डायरेक्ट मैं वहां नहीं पहुंच पाऊंगा सिंपल वे से, ठीक। पर अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो मुझे लगता है मैं डायरेक्टली पहुंच सकता हूं वहां पे, ठीक। और कहोगे कि सर ये कैसे फील होता है? फिर ये होता है कि जब आपकी प्रैक्टिस हो जाती है तो आपको भी फील होने लग जाएगा कि डायरेक्ट करूं या कुछ सब्स्टिट्यूट करूं। मैं कहता हूं कि मैं इसका सब्स्टिट्यूट कर लेता हूं, x को कर लेता हूं cos a और y को कर लेता हूं जैसे sin b, sin b। इस टाइप में फंक्शन पलट दो, ठीक है। और डायरेक्ट करना चाहो, यूं का यूं करना चाहो तो देख करके देखो, मैं बताता हूं चेंज कहां है। जब मैं डायरेक्ट करूं तो मेरे पास डिफरेंशिएट, एक्चुअली मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा सब्स्टिट्यूशन से। ये तो बता रहा हूं कि डेरिवेटिव करूं तो कि मैं फंसता हूं कि नहीं फंसता, ठीक है। देख पहला फंक्शन है एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव कितना बनेगा 1/2 √1 - x स्क्वायर -2x। यही बना कि नहीं बना? बनेगा कि नहीं बनेगा? यही बना ना कि पहला फंक्शन है दूसरे का डेरिवेटिव 1/2 पावर है, 1/2 आगे हुई, एक पावर कम हुई, पावर का हुआ। फिर फंक्शन का हिसाब किताब 1 का 0 -x स्क्वायर का -2x। पहला फंक्शन है जिसकी सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एंड इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है। अब फिर यही काम करूंगा, पहला फंक्शन है एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव 1 - y स्क्वायर -2y dy/dx। पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। मैंने कुछ नहीं अप्लाई किया, फर्स्ट और सेकंड का डेरिवेटिव का हिसाब किताब कर लिया। पहला फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये यहां किया, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब भाई या तो आप इस रामायण को, लंबी चौड़ी रामायण को सोल्व कर लो, ठीक है। dy/dx वाला एक तरफ बाकी एक तरफ, और फिर भी मुझे नहीं लगता कि ये सॉल्व डायरेक्ट आंसर पे जाएगा। पर मैं क्या करूंगा, ये देख पुट y इज इक्वल टू sin a, x इज इक्वल टू cos b। मर्जी पुट देख, पुट y इज इक्वल टू sin a और x इज इक्वल टू cos b, x इज इक्वल टू cos b पुट कर लिया। आज जरा क्या बना, y ये बना sin a, 1 - a cos स्क्वायर b। या चल sin b ही रख दिया, sin b फॉर्मूला बन जाएगा। कितना बना 1 - a sin स्क्वायर b प्लस sin b इंटू 1 - a sin स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। सही है। अब आ जरा sin a cos b प्लस cos a sin b इज इक्वल टू 1। फॉर्मूला क्या बना, sin a प्लस b। बहुत अच्छे बच्चे, sin a प्लस b इज इक्वल टू 1। a प्लस b इज इक्वल टू sin इनवर्स 1। a क्या भाई, sin इनवर्स y, sin इनवर्स y प्लस b क्या भाई, इधर आ गया भाई, sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 1। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड क्या बना, sin इनवर्स y 1/√1 - y स्क्वायर dy/dx
प्लस साइन इनवर्स एक्स क्या बना 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 भाई साइन इनवर्स 1 कांस्टेंट है कांस्टेंट का डेरिवेटिव है 0 समझ में आया या मुश्किल बना यहाँ कैलकुलेशन मुश्किल बनती थी पहले मैंने इस प्रोसीजर को अप्लाई नहीं किया कैंसिल वैंसिल करके dy by dx क्योंकि फिर ये y खत्म नहीं हो रहा y खत्म है नहीं हो रहा तो होगा भी नहीं तो लगा y कैंसिल ही नहीं होगा और राइट हैंड में मेरे पास कहीं पर भी y नहीं है लेकिन इस तरीके से होना जरा क्या था मुश्किल था इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया और बार-बार बोला प्रूव दैट में ओरली सॉल्यूशन करना बहुत जरूरी होता मींस आपके दिमाग को ये बताना बहुत जरूरी है कि आप इस ढंग से सॉल्व करोगे तो वहां पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे इजीएस्ट मेथड पे जाना होता है ये लॉन्ग कट भी जाता और फिर भी प्रूव दैट पे नहीं पहुंच पाते जबकि ये सब्स्टिट्यूशन से मैं डायरेक्ट प्रूव दैट पे पहुंच गया देख dy by dx इट इज द dy by dx ये नेगेटिव का घर ले जाओ माइनस रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर ओवर 1 माइनस x स्क्वायर है ये डायरेक्ट हुआ इसलिए अगर आप सीधा आंख बंद करके डेरिवेटिव को गारंटी है इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में पक्का आता है और बच्चा 90% बच्चा सॉरी 70% बच्चा डायरेक्ट करता है और एक भी नंबर नहीं ले पाता क्योंकि 70% बच्चा दिमाग लगाता ही नहीं कि किस प्रोसीजर से थोड़ा सा वेट करना होता है क्वेश्चन को थोड़ी इज्जत देनी होती है थोड़ा सा रुक के सोचना होता है इस टाइप के क्वेश्चन और फिर सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं आंख बंद करके सॉल्व नहीं करते ठीक है इसलिए प्रूव दैट वालों में थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचो और उसके बाद जब तक थप्पड़ नहीं खा लेगा तब तक शांत बैठेगा ही नहीं हाँ और मैं इसलिए रुका हूँ क्योंकि मुझे माइक हटाना पड़ेगा वहां तक आने में क्योंकि हर क्वेश्चन के बीच में बोल ही रहा है आप अगर देख करो से ऐसा बात नहीं हो रही यहाँ से खड़ा हो जाए हाँ खड़ा हो जाए उसके चक्कर में तू भी पिटेगा बैठेगा चले ओके आपको एक टाइप और बता देता हूँ 8 क्वेश्चन लास्ट 8 क्वेश्चन टुडे लास्ट उसके बाद छुट्टियां ठीक है ओके एक अलग टाइप ये थी प्रूव दैट में एक और टाइप है अच्छा एक बात बताइए जरा अगर समुद्र में से एक बकेट पानी की निकालने तो क्या इफेक्ट पड़ेगा नहीं ना पक्का क्या दिक्कत तो नहीं इस बात पे हाँ नहीं पड़ता ना तो देखिए डालना भी नहीं मीन्स मेरे पास क्वेश्चन इसी टाइप का है नेक्स्ट क्वेश्चन कि समुद्र में से बकेट ही निकालने का पानी की और उसके लेवल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि देखो नोटेशन समुद्र तो समुद्र ही रहेगा आ जाइए ये कहता है इफ y is equal to प्लीज करे इफ y is equal to x plus x plus x plus up to infinity कहाँ तक गया ये हिसाब किताब कहाँ तक गया इनफिनिटी तक कहता फाइंड dy by dx हर बार रूट है कई चक्कर में हट ले कहता फाइंड dy by dx ऐसे फाइंड ही नहीं होगा ना तो होगा इस टाइप के सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया स्केलिंग बोथ साइड कर क्या किया स्केलिंग बोथ साइड स्केलिंग बोथ साइड्स क्या बना भाई y स्केल इज इक्वल टू एक का रूट हट गया एक ही हटेगा ना बाकी तो सारे ऐसे ही पड़े रहेंगे क्योंकि हर की 1/2 की 1/2 की 1/2 1/2 1/2 तो एक ही का 1/2 खत्म होगी सारी थोड़ी हो सकती नहीं समझे ये बात पक्का तो ये बना x प्लस रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ x प्लस रूट ऑफ x प्लस अब तो कहां तक जाना है इनफिनिटी तक यार इनफिनिटी तो समुद्र है मैं जहां तक मूड है चले जाऊं अगर उसमें से एक आध बकेट निकाल भी लूं तो क्या वैल्यू पे इफेक्ट पड़ा नहीं ना यानी कि अगर इस x को भूल भी जाता तो ये भी सारे का सारा समुद्र ही रहेगा यानी कि y के इक्वल ही रहेगा किसके इक्वल रहेगा y के ही
इक्वल रहा, नहीं बात समझ आई? दोबारा मैंने जब स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो a का रूट हटा, फंक्शन लिखा ये। अब ध्यान देखा यार, अगर मैं इसे ढंग से करूं, क्योंकि फंक्शन इंफिनिटी तक था, यानी कि अगर मैं इसको इसे ढंग से समझूं कि एक समुंदर है मेरे पास पानी का भरा हुआ, और उसमें से बाई चांस एक बकेट पानी निकाल भी लूं, तो क्या समुंदर का नाम बदल दोगे? समुद्र तो फिर भी क्या रहेगा, समुद्र ही रहा ना। इसका मतलब अगर इस x को इग्नोर कर भी लूं तो बाकी फंक्शन भी किसके इक्वल है, y के ही इक्वल रहा। इसका मतलब क्या बना, y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस y, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। कितना बना, 2y dy by dx is equal to 1 plus dy by dx। dy by dx वाले इकट्ठे कर लेते हैं, कर ले जरा। तो मेरे पास बना भाई dy by dx वाले अगर इकट्ठे कर लें तो 2y minus 1 is equal to 1। चेक कर लो भाई, ये इधर आया, कॉमन लिया तो 2y minus 1 आंसर आ गया। It implies that dy by dx 1 over 2y minus 1, this is आंसर आपकी ये लास्ट टाइप बनती। प्रूव यही प्रूव करना था, हो गया। ये आपकी 7.5 की लास्ट टाइप। मंडे को डाउट संभालेंगे और एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे और फंक्शन भी डिस्कस करेंगे। तब तक आपके पास वो वीडियो जो भी जैसे पहुंचा या नहीं पहुंचा है उसको जरा वेट करें, ठीक है, उसको थोड़ा सा राइट डाउन करें, बहुत अच्छा है, ठीक। फिर मिलते हैं, थैंक यू।